विज्ञान भारती थर्ड कक्षा 8 की विज्ञान की पुस्तक में हम लोग करेंगे इकाई 9 दिव्यांगता के अभ्यास प्रश्नों को। शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न। पहला है, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। श्रवण दिव्यांग अक्षम होते हैं सुनने में, बोलने में, सुनने एवं बोलने में, देखने में। जो बच्चे जन्मजात श्रवण दिव्यांग होते हैं वो आवाज या भाषा सुन नहीं पाते, इसलिए बोलने में भी अक्षम होते हैं। इसलिए श्रवण दिव्यांग अक्षम होते हैं सुनने एवं बोलने में। ख नंबर है, हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया, दृष्टिबाधिता, डिस्ग्राफिया, लोकोमोटर दिव्यांगता। तो हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों की अक्षमता को कहते हैं लोकोमोटर दिव्यांगता। अब ग नंबर है, विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है 3 जनवरी, 3 जून, 3 दिसंबर, 3 अगस्त। तो विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। प्रश्न 2 में हमें सही कथन के आगे सही का और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगा देना है। चलिए शुरू करते हैं इसको। प्राथमिक उपचार पेटी में मलहम एवं कुछ दवाएं होनी चाहिए। हाँ, सही है। एंटीसेप्टिक क्रीम संक्रमण से बचाने के लिए उपयोग की जाती है। हाँ, ये भी सही है। अंतिम दिनांक वाली दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं करना चाहिए, ये भी सही है। डिस्ग्राफिया सुसंगत ढंग से न लिख पाने की अक्षमता है। हाँ, सही है ये। दिव्यांग साथियों की मदद करना हमारा सामाजिक दायित्व तो नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि दिव्यांगों की मदद करना हमारा सामाजिक दायित्व तो है। तीसरे प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मानसिक दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि सामान्य से काफी कम होती है। हम यहाँ मंद भी लिख सकते हैं। डिसलेक्सिया कोई मानसिक बीमारी नहीं मानी जाती है। प्राथमिक उपचार के लिए उपयोगी दवाइयों को जिस बॉक्स में रखा जाता है उसे प्राथमिक उपचार पेटी कहते हैं। स्थान बहुत थोड़ा है ना यहाँ पे, इसलिए ऊपर लिख दिया है इसको। आगे है, पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन सन 1960 में और रोम में किया गया था। प्रश्न 4 के सभी खंडों का उत्तर हमें उत्तर पुस्तिका में लिखना है, तो हम कॉपी पर लिखेंगे इनको। प्रश्न 4 का है, प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं? तो चोट लगने या बीमारी होने पर तुरंत दिया जाने वाला उपचार ही प्राथमिक उपचार कहलाता है। यह चिकित्सा सुविधा मिलने से पूर्व पीड़ित व्यक्ति की स्थिति को गंभीर होने से बचाता है। प्रश्न ख है, दिव्यांगता से आप क्या समझते हैं? श्रवण दिव्यांगता के बारे में समझाइए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO भी हम इसको कह सकते हैं, इसके अनुसार किसी अंग विशेष की कार्य क्षमता का सीमित होना जिससे उसकी दिन प्रतिदिन की क्रियाएं प्रभावित हो रही हों, दिव्यांगता कहलाता है। अब हमें श्रवण दिव्यांगता के बारे में बताना है, तो हमने हेडिंग डाला श्रवण दिव्यांगता। किसी व्यक्ति का पूरी तरह से ध्वनि सुनने में अक्षम होना श्रवण दिव्यांगता कहलाता है। यह कान के पूर्ण विकास के अभाव में या बीमारी या चोट से हो सकता है। जन्मजात श्रवण दिव्यांगता बच्चा भाषा न सुनने के कारण बोलने में भी अक्षम हो जाता है। प्रश्न ग है, प्राथमिक उपचार पेटी में कौन कौन सी वस्तुएं होनी चाहिए? प्राथमिक उपचार पेटी में मुख्य रूप से निम्नलिखित वस्तुएं होनी चाहिए, जैसे कि साफ सुथरी रुई, डॉक्टरी रुई भी हम कह सकते हैं इसको, पट्टियां, कैंची, डॉक्टरी थर्मामीटर, टार्च, खपच्ची आदि कुछ हो सकते हैं इस तरह की चीजें। और फिर दवाइयों में होनी चाहिए पैरासीटामोल, डिटाल, ग्लूकोज, पेन बाम, ORS घोल, एंटीसेप्टिक क्रीम जैसी चीजें। अब यहाँ पे हम देख लें कि किस दवा का प्रयोग हम कब कर सकते हैं। जैसे कि पैरासीटामोल टेबलेट बुखार उतारने में हम ले सकते हैं। ग्लूकोज तथा ORS घोल का प्रयोग उल्टी और चक्कर आने पर। ऐसे ही एंटीसेप्टिक क्रीम और डेटाल का प्रयोग घाव को संक्रमण से बचाने में कर लेना चाहिए। प्रश्न घ है, दिव्यांग जनों के प्रति हमारा क्या सामाजिक दायित्व है? तो हमारा दायित्व है कि दिव्यांगों की शारीरिक स्थिति को नजरअंदाज करते हुए उनके आत्मविश्वास व मनोबल को बढ़ाएं, उनकी कार्य क्षमता के अनुसार समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें, उन्हें सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करें ताकि वे लोग भी पूरे आत्मसम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर पाएं। लास्ट नंबर है,
डिसलेक्सिया एवं डिसग्राफिया से आप क्या समझते हैं? तो पहले हमने डिसलेक्सिया लिखा है। यह पढ़ने से संबंधित विकार है। इसमें बच्चों को शब्द पहचानने, पढ़ने, याद करने और बोलने में परेशानी होती है। अक्सर बच्चे शब्दों को उल्टा पढ़ते हैं। यह सामान्यतः 3 से 15 साल के बच्चों में पाया जाता है, लेकिन यह कोई मानसिक रोग नहीं है। अगला है डिसग्राफिया। यह सही ढंग से न लिख पाने की एक अक्षमता है। यह एक दिमागी बीमारी के रूप में चिन्हित की गई है। डिसग्राफिया एक प्रकार का लेखन विकार है। इससे पीड़ित बच्चों को सही ढंग से लिखने में कठिनाई होती है।